दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो आईडी कैंप है, एडीसी एडीसी के तौर पर पहली महिला अफसर की नियुक्ति हुई है। और ये पहली महिला राष्ट्रपति के पास आमतौर पर 5 एडीसी होते हैं। इनमें से 3 आर्मी से होते हैं और एक नेवी से, एयरफोर्स से होते हैं। लेकिन इन 5 एडीसी में से अब तक कोई भी महिला अफसर नहीं थी। लेकिन एडीसी के तौर पर नियुक्त होने वाले जो पहली महिला अफसर का नाम अब यशस्वी सोलंकी है। लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, तो इनकी चर्चा खूब होने लगी। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को जानकारी देने के लिए मीडिया के सामने आई और उसी दौरान राष्ट्रपति भवन में ये अहम बदलाव भी हुआ। राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वी पडिदा ने एक जानकारी दी। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि ये विचार खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का था। वह सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर हैं और वह महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और समावेशिता की बात करती हैं और यह उनकी सोच भी है। गुजरात की जो अगर भरूच की सोलंकी रहने वाली हैं, यशस्वी सोलंकी गुजरात के भरूच की रहने वाली हैं और उनका चयन अप्रैल में हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1 महीने का ओरिएंटेशन पूरा किया। 9 मई को राष्ट्रपति मुर्मू से उन्हें प्रतिष्ठित अवार्ड भी एआई ग्लिटी मिला। यशस्वी सोलंकी जिला स्तर की बैडमिंटन और वॉलीबॉल की प्लेयर भी रही हैं। महिला एडीसी के चयन के लिए वहीं पर क्राइटेरिया भी रखा गया जो आमतौर पर एडीसी के चुने जाने के लिए होता है। जैसे जैसे न्यूनतम ऊंचाई और फिजिकल फिटनेस की जरूरी होती है, वो सारी चीजें इन्होंने पूरा की। अब एडीसी की जिम्मेदारी क्या होती है? तो राष्ट्रपति की जो एडीसी होती है, उनके सभी कार्यक्रमों और समारोहों में उनके साथ रहती है। वो राष्ट्रपति से मिलने वालों के अपॉइंटमेंट से जुड़ी जुड़ी चीजें देखती हैं और सरकार और सेना की अलग-अलग विंग्स के साथ संवाद में भी मदद करती है। एडीसी का ड्यूटी रूम राष्ट्रपति के कमरे के ठीक पास होता है और वह बस एक कॉल की दूरी पर होती है। कभी-कभी एडीसी रोटेशन के आधार पर 24 घंटे ड्यूटी पर भी रहती है। यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति 2.5 साल और 3 साल के लिए हुई है। यशस्वी ने बताया कि पहला महीना राष्ट्रपति के साथ बेहतर तालमेल बनाने और अनुभव हासिल करने में गुजरा। यशस्वी ने कहा कि अब उन्हें पहले से ज्यादा जानकारी है, लेकिन एडीसी के रूप में वह अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर सकती। उनका कहना है कि हम हर बैठक की तैयारी करते हैं और इस बात की जानकारी रखते हैं कि राष्ट्रपति से मिलने कौन-कौन आ रहा है, क्योंकि हमें उन्हें हर मेहमान के बारे में ब्रीफ करना होता है और वह कुछ भी पूछ सकते हैं। यशस्वी ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा चयन राष्ट्रपति के एडीसी के लिए होगा और ये मेरी बकेट लिस्ट में भी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। और हर समय अपडेट रखना सोलंकी की इससे पहले पोस्टिंग हैदराबाद के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग में था। वो इस पर कहती हैं सोलंकी कि मैं एक तकनीकी अफसर हूं और शुरुआत में मेरी जानकारी सिर्फ तकनीकी तक ही सीमित थी। मुझे जनरल नॉलेज है, लेकिन वह काफी सामान्य थी। लेकिन अब मुझे हर समय अपडेट रहना जरूरी होता है। हर घंटे, हर मिनट, आपको हर सेकंड के अपडेट रहना होता है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है और मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। यशस्वी का कहना है कि आप यहाँ पर जो भी करते हैं उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और वह अपने करियर की पहली सदस्य हैं जो डिफेंस फोर्स में गई है। 3 भाई बहन में से उनके भाई और बहन बिजनेस मैनेजमेंट में है। परिवार की अगर बात किया जाए तो इस सवाल के जवाब में कहती हैं कि सेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उनका कहना हुआ कि जब मैं क्लास 8 में थी तब मेरे स्कूल में रिपब्लिक डे की परेड हुई थी। वहां पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे और उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। सोलंकी कहती हैं कि वो अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन दिखाना चाहती हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही एक और महिला एडीसी नियुक्त हो सकती हैं और इस बार शायद आर्मी से ऐसा किया जा सके। लेकिन फिलहाल एडीसी को लेकर जो जानकारी थी, वो जानकारी उन्होंने जो कुछ कही है उसके बारे में हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।